बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग खत्म हुई वहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी बड़ी हो रही हैं। रिसेंट कल भी हमने बात की लीमा खान साहब और बाकी कुछ वकला की, इमरान खान साहब से मुलाकात। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट परोल के ऊपर रिहाई, उस मामले को लेकर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। सेकेंडली, एक स्पेशल कोर्ट ने आज एक इस्तदा मुस्तरद की है और वो हुकूमत पंजाब की जानिब से, या कह लीजिए कि आप पटियाला जेल की मैनेजमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब की बच्चों से फोन पे बात करना बंद किया जाए। उसके तरह लीगल एस्पेक्ट्स थोड़े से देखेंगे। और फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है कि जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई टारगेट होनी चाहिए थी, वहीं पर अपनी इंटरनल जंगें बहुत चल रही हैं। एक और स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बात आज के शो में मैं करूंगा कि जो अभी रिसेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है, इस ऑपरेशन को डिजाइन किया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने। उसके ऊपर ही बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। राय साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? थैंक यू, मेहरबानी, सर, शुक्रिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सीएम केपी के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की परोल पे रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक तो सर उसमें बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की इसमें मंशा शामिल है, इमरान खान साहब की इस परोल पे रिहाई की पिटीशन में उनकी इजाजत ली गई है? थैंक यू राय साहब। देखिए, मेरे पास डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में इसलिए नहीं है कि उनके साथ राब्ता जो है वो बहुत ही स्कैंट है, बहुत ही कम है। लेकिन अब ये पैरोल के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो मूव हो गई है, पिटीशन मूव हो गई है और मेरा ख्याल है कि कल इसकी तारीख भी पड़ गई है, ये सुनी जाएगी। हम देखते हैं कि क्या कोर्ट फैसला करती है। लेकिन जो खान साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है और वो बार बार उसको रिपीट कर चुके हुए हैं कि वो किसी सूरत में कभी भी किसी डील के तहत रिहाई नहीं चाहेंगे। और जब भी वो रिहा होंगे वो एग्जॉनरेट होने के बाद कोर्ट से होंगे। और अगर तो ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये डील के जुमरे में आई तो लाजमी बात है कि खान साहब इनकार करेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जी क्या पिटिशन आगे चलती है कि नहीं चलती है और उसके ऊपर फैसला क्या आता है, उसके बाद ही हम मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि इस सिलसिले में बात कर सकें। सर, इसमें रिसेंट लास्ट वीक जो था उसके अंदर तो इस सारी सिचुएशन की समझ आती थी ना कि पाकिस्तान हालते जंग में था और एक बड़ी सियासी जमात का रहनुमा इमरान खान साहब बिहाइंड द बार्स थे, तब इस परोल की समझ आ रही थी। नाउ द वॉर इज ओवर। अब ये थोड़ा सा अंडर डिस्कशन आएगी कि व्हाट आर द रीजंस, क्या वजह बनी कि अब भी अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फॉलो अप कर रही है और इस पिटीशन को लेकर मूव ऑन कर रही है आगे। देखिए, ये पार्टी के फोरम्स के ऊपर भी मेरा ख्याल है इसके ऊपर दोबारा बातचीत होगी और वो बहुत जल्दी होगी। जी, और मेरा ख्याल है कि पार्टी उस सिलसिले में फिर अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करेगी सबके लिए। फेयर इनफ। सर, कल अलीमा खानम साहिबा की, बाकी दोनों हमशीरा इमरान खान साहब की, कुछ वकला की मुलाकात करवा दी गई है। एज सच कोई बैरियर नहीं आया, एज सच कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं हुई। मुझ जैसे बहुत सारे लोग हालत जंग में होते हुए भी बार बार एक बात कर रहे थे कि ये वो पॉइंट है जहां पर पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है, पॉलिटिकली भी हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट को, मौजूदा हुकूमत को, नून लीग को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए। सर, डू यू थिंक कि कल की जो मुलाकात थी कोई हर्डल नहीं आया, कोई ठंडी हवा का झोंका तहरीक इंसाफ के लिए भी कहीं से आया? अल्लाह करे आपकी बात में सदाकत हो। यही हमारी भी ख्वाहिश है, बिल्कुल 100%। देखिए, ये सिर्फ हालत जंग में कौमों को यूनिटी की जरूरत नहीं होती, बल्कि नॉर्मल हालात में भी कौमों को यूनिटी की जरूरत होती है। और पिछले 3 साल से मुल्क में जो जो हालात रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी मुल्क के, किसी भी रियासत के लिए या किसी भी कौम के लिए वो कंड्यूसिव हैं या वो ठीक है। तो ये जो बदलना पड़ेगा। कल की जो मुलाकातें हुई हैं, तीनों बहनों की मुलाकात बहुत खुशाइंद थी। चलिए, 6 वकला की नहीं तो 3 की वकला की मीटिंग करा दी गई है, वो भी खुशाइंद है। हम इसको खुशाइंद डेवलपमेंट लेते हैं और हम चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। और क्योंकि मुलाकात रोकने से ये नहीं, एक चीज तो बड़ी इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है राय साहब, ये मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कर भी रहे हैं उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि खान साहब किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एज आई सेड अर्लियर, वो किसी किस्म की डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। तो प्रेशर जितना मर्जी डालें, वो अपने असूली फैसले के ऊपर कायम है कि वो
कोर्ट से, अदालतों से ऑनरेबली बरी होने के बाद ही बाहर आएंगे। तो ये मुलाकात जो है, ये एक इंसानी तकाजे भी होते हैं, ये एक मॉरल तकाजे भी होते हैं, और ये मेरा नहीं ख्याल के ये डिनाई करनी चाहिए खान साहब को, और ये उनका राइट भी है। और इस सिलसिले में सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी अवेलेबल हैं। तो अच्छा है, मैं उसकी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कल जो हुआ है मुलाकातों के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत अच्छा है, एंड आई होप एंड प्रे कि ये जारी रहेगा, क्योंकि अगर ये जारी रहेगा तो हालात बेहतर होंगे, हालात इंप्रूव करेंगे, और शायद आगे इकट्ठे आगे बढ़ने की कोई राहें जो हैं वो तलाश की जा सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर, कल आपने हम श्योर के सुलेमान खान साहब और कासिम खान साहब, इमरान खान साहब के साहबजादों का इंटरव्यू या उसके कुछ क्लिप्स हम श्योर आपने भी जरूर देखे होंगे, पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, बहुत वायरल हुए हैं वो इंटरव्यू उनका जो एक है। सर, उस इंटरव्यू के अंदर चंद लाइनें जो थी वो बड़ी मीनिंगफुल थी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे वालिद जो मुक़य्यद इमरान खान साहब की जब वो बात कर रहे थे तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं बची हमारे पास। दैट इज द रीजन कि हमें खुद कैमरे के सामने आना पड़ा, हमें पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हालत के ऊपर बात करनी पड़ी, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप नहीं कुछ कर सकी प्रैक्टिकली इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कि बच्चों को सामने आना पड़ा? देखिए, ये रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा लीडरशिप के ऊपर नहीं है जितनी कि ये मौरूजी हालात जो हैं उसके ऊपर है। राय साहब, आपको पता है कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है। जी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारे पास कौन कौन से एवेन्यूज जो हैं जो अवेलेबल होते हैं। एक पार्लियामेंट का एवेन्यू है, एक अदलिया का एवेन्यू है, और एक पुरअमन एहतजाज करने का एवेन्यू है। ये 3 एवेन्यू है, जिसके बाद तो अगर आप फिर कोई और कदम उठाते हैं, अगर हाथ में आप गन उठाएंगे तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में आता है, और वो पीटीआई का ना कभी ऑब्जेक्टिव रहा है, ना ही है, और ना ही कभी होगा। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर आपने देख लिया है कि इलेक्शंस तक नहीं करवाए जाएं सेनेटर्स के लिए, पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं अलॉट की गई। केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे क्योंकि हमारे पास वहां सीटें आ जाएंगी सेनेट में। तो हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया है जहां कि हमारी आवाज को दबाया जा सके। अदलिया जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वर्चुअली जो है वो हैंडमेडन हो चुकी हुई है, वो घर की लॉन्ड्री हो चुकी हुई है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, और वो जिस तरीके से चाहे उसको मैनिपुलेट करेंगे। और जो हमने जब भी कभी पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की है तो हमारा सामना जो है वो बंदूकों और बंदूकों से चलने वाली गोलियों के साथ रहा है। तो ये तो हाल रहा है। ये कोई ऐसे मुहरकात नहीं है जिनसे कि माहौल बेहतर हो सके। तो ये बिल्कुल सही है उनका कहना कि जब हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो रूल आउट हो गई हैं, जिनका जिक्र मैंने किया है, तो फिर उसके बाद जो कुछ थोड़ी सी अनयूजुअल किस्म के एवेन्यूज होते हैं जो कि रूटीन के एवेन्यूज नहीं है, तो वहां उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जाती है, जिसका जिक्र खान साहब के दोनों साहिबजादों ने किया है। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और उसके लीडर होने के बावजूद भी खान साहब को वो बेसिक फैसिलिटीज मुहैया नहीं है, और उनकी पार्टी को वो बेसिक एवेन्यूज मुहैया नहीं है जो कि जिसका जिक्र आइन और कानून के जुमरे में उनका राइट है। तो ये एक है। लेकिन इससे ज्यादा भी जो कल जो मुझे वो पढ़ के जो चीज मुझे बहुत ज्यादा जिससे दुख हुआ और फिक्र भी हुआ कि खान साहब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको सजाए मौत उनको धमकी दी गई है। ये बहुत ही ज्यादा वर्रिंग है हम लोगों के लिए, पार्टी के लिए, और पार्टी के तमाम चाहने वालों के लिए, और हमारे वर्कर्स जो कि खान साहब के साहिबजादों ने कल दी है। और मेरा ख्याल है कि ये भी जब हमारी मीटिंग होती है होपफुली इन द नेक्स्ट 1 or 2 days, तो ये चीज भी जो है वो ज़ेरे बहस आएगी, और इस सिलसिले में हम कोई हतमी फैसला करके उसको फिर आप तक पहुंचाएंगे। सर, लास्टिक ये फरमाइएगा, अलीमा खानम साहिबा इमरान खान साहब की हमशीरा, क्या वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में पार्ट ले रही हैं? देखिए, खान साहब की बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस है कि उनकी फैमिली का कोई बंदा जो है वो पार्टी की पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कि काफी दफा क्लैरिफाई की है कि जो खान साहब की बहनें हैं वो बहनें होने के नाते पे, और उनकी जो बेगम साहिबा है वो उनकी बेगम साहिबा होने के नाते के ऊपर जो भी रोल अदा कर रही है वो कर रही हैं, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो पार्टी में कोई उनके पास पॉलिटिकल ओहदा नहीं है, और खान साहब की जो अपनी जाती उनकी
बसा औकात उन्होंने जो कहा है वो बड़ा क्लियर है कि जी ये मेरी फैमिली के किसी पद का पीटीआई में कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा। और आप देखते हैं कि जब भी उन्होंने मसलन हमारे चेयरमैन साहब आज जो देखे या बाकी तमाम जो सीनियर ओहदेदारान हैं, वो पार्टी में उनकी कोई रिश्तेदारी जो है वो खान साहब के साथ नहीं बनती। वो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के जो मेंबर्स हैं, और वो उनको उन्होंने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में चाचो मामों को दी जाती है वो उन्होंने पार्टी के वर्कर्स को दी हुई है। सर, तो मैंने ये एक सवाल ये प्रैक्टिकल इसलिए अर्ज किया, डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने सवाल ये आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किया कि कल आपकी तहरीक इंसाफ की साबिका एमएनए और विमेन विंग की सरबराह हैं कमल शोजब साहिबा, उनका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है और वो अच्छे खासा सख्त टोन के अंदर अलीमा खान साहबा के बारे में बात कर रही हैं कि या तो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आ जाएं, हमारी पार्टी को तबाह ना करें। तो इमरान खान साहब की हमशीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह कर रही हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इंटेंशन भी होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसको भी हम इंटरनल फोरम के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू होनी चाहिए या इसका कोई ऐसा मतलब होगा, लेकिन अगर ये कहा गया है तो फिर गैर मुनासिब है। और खासकर जो अल्फाज का चुनाव है वो मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा वाइज नहीं है। अल्फाज के चुनाव में मेरा ख्याल इंसान को, हम जहाँ इख्तलाफात भी होते हैं वहां भी इंसान अल्फाज के चुनाव में इंसान को बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। रऊफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पाकिस्तान साहब के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और रिसेंट डेवलपमेंट्स स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के बेटों का जो एक इंटरव्यू रिसेंटली आया है वो बड़ा वरीसम है पाकिस्तानियों के लिए भी, और वो स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के लिए, कि जो एक चीज़ जिसको रऊफ साहब ने भी टेकअप किया कि समहाउ जो इंटरव्यू के अंदर जिक्र किया कासिम साहब और सुलेमान साहब ने कि उनके वालिद को किसी ऐसी सज़ा दी जाने के थ्रेटन किया गया है कि जिसकी सज़ा मौत हो सकती है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ पूरी पार्टी के लिए भी और फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर फर्दर बात भी की जानी चाहिए। और कमल शोजब साहिबा वाला मामला भी रऊफ साहब ने कहा कि वो पार्टी के अंदर इंटरनली इसको टेकअप किया जाएगा और उनके अल्फाज का चुनाव जो था वो मुनासिब नहीं था। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।